तो आखिर में वृद्धा पेंशन कब आएगी? मार्च में वृद्धा पेंशन आई थी। अब वृद्धा पेंशन आखिर में तीन चौथा महीना लग चुका है। तो वृद्धा पेंशन कब आएगी? तो दोस्तों, आज हम इसी वीडियो पर बात करने वाले हैं कि आखिर में वृद्धा पेंशन कब आएगी, वृद्धा कब आएगी, विकलांग कब आएगी और विधवा पेंशन कब आएगी। लोगों की कतार लगती जा रही है जनसेवा केंद्रों पर। भैया हमारी पेंशन नहीं आई है, भैया हमारी पेंशन नहीं आई है। आखिर में पेंशन आएगी तो आएगी कब? जैसे ही 3 महीने पूरे होते हैं वैसे ही बुजुर्गों को, विकलांगों को, विधवा माताओं को ये चिंता लगने लगती है कि हमारी पेंशन आ गई होगी। क्योंकि 1,000 रुपये महीने पेंशन मिलती है। 1,000 रुपये में गुजारा करना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं इसी वीडियो पर बात करूंगा कि आखिर में आपके भी घर में कोई बुजुर्ग है, कोई विधवा महिला है, कोई विकलांग है, तो उनका आखिर में जो पेंशन है वो कब तक आएगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। तो सबसे बड़ी बात, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। अगर आपका किसी भी बैंक अकाउंट, किसी भी बैंक में अकाउंट खुला हुआ है, तो सबसे पहले तो आप ये चेक करें कि हमारे खाते की डीबीटी एक्टिवेट है कि नहीं, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी आधार कार्ड लिंक है कि नहीं। अगर आपका अकाउंट से आपका आधार कार्ड लिंक नहीं है, यानी कि डीबीटी लिंक नहीं है, तो आपका पैसा, चाहे वो सम्मान निधि का हो, चाहे पेंशन का हो, चाहे किसी सरकारी योजना का हो, चाहे आवास का हो, किसी भी सरकारी योजना का पैसा हो, वो आपके खाते में नहीं भेजा जाएगा। तो सबसे ज्यादा से ज्यादा आप सभी ये कोशिश करें कि एक अकाउंट रखें। लोगों का क्या है कि 4-4 5-5 अकाउंट खोल रखे हैं। इससे बड़ी प्रॉब्लम होती है। डीबीटी कभी इस अकाउंट में चालू हुई, कभी इसमें हुई, कभी इसमें हुई। तो सारे अकाउंट बंद करा करके केवल एक अकाउंट रखें जो वास्तव में है रेगुलर बैंक हो, बढ़िया आपको लगता हो उस बैंक में खाता रखें। मैं किसी बैंक का नाम नहीं ले सकता। डीबीटी अगर आपकी चालू है तो मैं आपको एक बात बता दूं कि मार्च में जो वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन और विधवा पेंशन आई थी, अब जुलाई लग चुकी है, यानी अप्रैल, जुलाई, मई से 31-30 के लगभग में आई थी, तो अप्रैल, मई, जून और जुलाई, चौथा महीना लग चुका है। तो मैं आपको एक बता दूं कि विधवा पेंशन लगभग सभी माताओं के खाते में डालना गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया है। किसी किसी माताओं के खाते में जो विधवा पेंशन है वो पेंशन पहुंच चुकी है, किसी किसी के खाते में अभी तक नहीं आई है। जिनके बैंक के अकाउंट में विधवा पेंशन नहीं आई है वो अपनी बैंक में जाकर के अपने अकाउंट को चेक कराएं कि पेंशन आई है या नहीं आई है। अगर पेंशन नहीं आई है तो डीबीटी को एक बार चेक करा लें और अपने मोबाइल से भी ऑनलाइन डीबीटी को एक्टिवेट कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको वीडियो में लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को देख सकते हैं कि डीबीटी ऑनलाइन घर बैठे कैसे लिंक करते हैं, आधार कार्ड को बैंक से कैसे लिंक करते हैं। अब बात आती है कि विधवा पेंशन के बाद में विकलांग पेंशन का आना शुरू हो जाएगा। यहां तक हम बात करें वृद्धा पेंशन की, तो वृद्धा पेंशन की जो आने की संभावना है वो लगभग में जुलाई के तीसरे सप्ताह या चौथे सप्ताह में आने की संभावना है। गारंटी तो नहीं है, लेकिन जुलाई के तीसरे सप्ताह और चौथे सप्ताह में आपकी वृद्धा पेंशन आ जाएगी। अगर फिर भी आपके खाते में नहीं आती है तो मैं पुनः आपसे कह रहा हूं, अपनी डीबीटी एक बार अपने अकाउंट में जाकर के, अपने बैंक में जाकर के जरूर चेक करा लें। और आपसे एक निवेदन है, पुनः निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट लाइक करना बिल्कुल न भूलें। आपका कोई भी सवाल है, आपका कोई भी सवाल है, आप मुझे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।